तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जिसके दो चेहरे हैं। एक तरफ तो ये जबरदस्त शिफा देता है और दूसरी तरफ ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है। जी हाँ, ये कहानी है धतूरे की। तो हमारा सफ़र कुछ यूं होगा। पहले हम इस पौधे से मिलेंगे, इसकी पहचान करेंगे, फिर देखेंगे कि इसमें कौन सी हैरान कुन शिफाई ताकतें हैं। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। हम इसके खतरनाक पहलू पर भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि पुराने वक्तों में इस ताकत को काबू में कैसे रखा जाता था। और आखिर में देखेंगे कि जदीद साइंस इस सब के बारे में क्या कहती है। तो चलें शुरुआत करते हैं इसके तारुफ से। ये एक ऐसा पौधा है जो बज़ाहिर बहुत आम सा है, लेकिन इसकी हर बात में एक तज़ाद, ये एक दोगलापन छुपा हुआ है। अच्छा, तो इसका प्रोफाइल क्या है? आम जुबान में हम इसे धतूरा कहते हैं। साइंस की दुनिया में इसका नाम है डटोरा स्ट्रोमोनियम। और पता है ये किस खानदान से है? ये इसी सोलेनेसी फैमिली से है जिसमें आलू और टमाटर आते हैं। और इसका कोई एक हिस्सा नहीं, बल्कि इसका फल, इसके बीज, यहाँ तक कि इसके पत्ते सबके सब काम के हैं। और उसकी शक्ल भी बिल्कुल उसकी फितरत जैसी है। एक तरफ तो घंटी की तरह के खूबसूरत सफ़ेद फूल हैं और दूसरी तरफ कांटों से भरा हुआ एक फल है जो जैसे कह रहा हो कि खबरदार, दूर रहो। यहीं से उसकी दोहरी शख्सियत की कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो ये तो हो गई इसकी पहचान। अब आते हैं इसकी असल बात पर, इसकी सुपर पावर्स पर। आखिर वो क्या खासियतें हैं जिन्होंने इसे सदियों तक तिब की दुनिया का एक अहम हिस्सा बनाए रखा? देखें, रिवायती तिब ने इसकी 4 बुनियादी ताकतों को पहचाना था। पहली, ये दर्द को कम करता था, यानी एनाल्जेसिक था। दूसरी, ये जिस्म को सुन कर सकता था, यानी एनेस्थेटिक था। तीसरी, ये पट्ठों के अकड़ाओं को दूर करता था, यानी एंटी स्पाज्मोडिक था। और चौथी, ये सूजन और सोजिश को ख़त्म करता था, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी था। मतलब एक तरह से ये अपने आप में एक मुकम्मल पेन मैनेजमेंट किट था। और उन ताकतों का इस्तेमाल भी कोई मामूली नहीं था। जोड़ों के दर्द यानी आर्थराइटिस से लेकर शियाटिका के शदीद दर्द तक, माहवारी की तकलीफ हो, आसाबी दर्द हो या फिर आम जिस्म और कमर का दर्द, लगता था जैसे हर किस्म के दर्द का जवाब इस एक पौधे के पास मौजूद है। लेकिन हर बड़ी ताकत की कहानी में एक लेकिन ज़रूर होता है। जहाँ इतनी ज़बरदस्त शिफा देने की सलाहियत हो, वहीं कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा भी छुपा होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी नाकाबिले यकीन ताकत के साथ आखिर रिस्क क्या था, खतरा कैसा था? और यही इस पौधे की सबसे अजीब और ख़तरनाक बात है। एक तरफ ये मसीहा है जो दर्द मिटाता है, सूजन कम करता है, तो दूसरी तरफ यही पौधा जुनून तारी कर सकता है, शदीद किस्म की बेचैनी और पागलपन पैदा कर सकता है। और अगर इसका इस्तेमाल गलत हो जाए तो ये एक जानलेवा जहर है। शिफा और जहर एक ही पौधे में। तो फिर सवाल ये उठता है कि पुराने वक्तों के हकीम और अतिब्बा इस दो धारी तलवार को इस्तेमाल कैसे करते थे? वो कैसे इस बात को यकीनी बनाते थे कि ये दवा का काम करे, जहर का नहीं? जवाब उनके सदियों पुराने इल्म में है, यानी कंट्रोल और तवाज़ुन के उसूलों में। उनका सबसे पहला और सबसे अहम उसूल था मिकदार खुराक। ये एक बहुत सादा सी बात लगती है, लेकिन है बहुत गहरी, कि दवा और जहर में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ मिकदार का होता है। एक बिल्कुल सही मिकदार ज़िंदगी बख्शती है और ज़रा सी ज़्यादा मिकदार जान ले सकती है। इसलिए मिकदार का बिल्कुल ठीक होना सबसे ज़रूरी था। और ये मिकदार होती कितनी थी? सिर्फ आधी से एक रत्ती। अब रत्ती वज़न की एक बहुत ही छोटी पुरानी इकाई है। अंदाज़ा करें कि ये सिर्फ 120 मिलीग्राम के आसपास होती है, यानी 1 ग्राम का 10वां हिस्सा भी नहीं। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन बात सिर्फ मिकदार पर ख़त्म नहीं होती थी, उनके पास तो पूरा एक सेफ्टी सिस्टम मौजूद था। इसमें 2 चीज़ें बहुत अहम थीं। एक था मुस्लिह, यानी कोई ऐसी चीज़ जो दवा के बुरे असरात को कम या ख़त्म कर दे, जैसे उसके साथ काली मिर्च इस्तेमाल की जाती थी। और दूसरा था बदल, मतलब अगर किसी मरीज़ के लिए धतूरा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता था तो उसकी जगह कोई महफूज चीज़ इस्तेमाल की जाती थी, जैसे कि अफ्यून। ठीक है, तो ये सब तो हो गई पुराने इल्म की बातें, लेकिन आज की जदीद साइंस इस हज़ारों साल पुराने मुशाहिदे के बारे में क्या कहती है? क्या ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या इनके पीछे कोई ठोस साइंसी हकीकत भी है? चलें देखते हैं। पहले तो ये समझ लें कि ये कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं थी।
یہ باقاعدہ حب شفا اور معجون لانا جیسی مشہور اور مستند روایتی دواؤں کا ایک اہم حصہ تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حکیموں کو اس پر کتنا بھروسہ تھا۔ تو آخر ایسا ہے کیا؟ جدید سائنس نے جب اس کے کیمیکل کا تجزیہ کیا تو اس کا راز کھل گیا۔ اس کی ساری طاقت ان 4 کیمیکلز میں ہے جنہیں الکلائڈز کہتے ہیں: ایٹروپین، اسکوپولامین، ہائیوسامین اور ہائیوسائن۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک طرف تو درد کو روکتی ہیں اور دوسری طرف سیدھا دماغ پر اثر کرتی ہیں۔ اور یہاں آ کر ساری کڑیاں مل جاتی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے انسان نے صرف اپنے تجربے اور مشاہدے سے یہ جان لیا کہ اس پودے میں کوئی خاص طاقت ہے، اور آج سائنس نے لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے بتا دیا کہ ہاں، وہ طاقت ان خاص کیمیکلز کی وجہ سے ہے۔ یہ قدیم حکمت کی جدید سائنس سے تصدیق ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتی ہے کہ نہ جانے ایسے کتنے ہی پرانے علاج اور جڑی بوٹیاں ہیں جن کے رازوں کو جدید سائنس ابھی سمجھنا شروع ہی کر رہی ہے۔